टिहरी के श्री गांधी आश्रम खादी भवन में उत्तराखंड में आंदोलन के योद्धा स्वर्गीय पर्वतीय गांधी श्री इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिन पर 24 दिसंबर को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के साथ मनाया गया। इंद्रमणि बडोनी 24 दिसंबर 1925 को टिहरी जिले के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में पैदा हुए थे। राज्य आंदोलन के प्रति उनकी सोच और दृष्टिकोण को आज भी याद किया जाता है। बडोनी को उनके पैतृक गांव अखोड़ी के गोदाधार में स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बौराड़ी में बडोनी के जीवन पर फोटो प्रदर्शनी और बुजुर्ग संस्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए उनके संघर्षों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। हो रहा है बडोनी जी से, और किस तरह से आप क्या समझते हैं जिस तरह से आज उत्तराखंड बना है वो जो बडोनी जी का सपना था उस तरह का उत्तराखंड है कि नहीं है? आज जो हम यहाँ पर बडोनी जी के जन्मदिन पे यहाँ पे एकत्रित होकर के उनको स्मरण कर रहे हैं, मैं उत्तराखंड के गांधी को नमन करते हुए उनके आदर्शों पे चलते हुए उन्होंने इस उत्तराखंड बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। सर्वप्रथम वो जब हम लखनऊ जाते थे तो उनका ये कहना था कि यहाँ क्या करोगे आके, जब तक आपको पर्वतीय राज्य नहीं मिला तब तक उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता है। और बडोनी जी की एक कामना थी। हमारे बीच में दो ऐसे नेता हुए हैं, एक बडोनी जी और एक स्वर्गीय श्री त्रिपन सिंह नेगी जी, जो बहुत ही ईमानदार छवि के लोग थे। दोनों व्यक्ति जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और जनता के लिए समर्पित रहे। मैं आज उन दोनों व्यक्तियों को नमन करते हुए उनकी जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले और इसी तरह बडोनी जी का जन्मदिन 24 दिसंबर को हमेशा मनाते रहें, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। इंद्रमणि बडोनी, इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड के गांधी, उत्तराखंड के गांधी अमर रहे। मैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी से सन 1988 में उनके संपर्क में आया था और उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुआ था। मैं तत्पश्चात टिहरी शहर का उत्तराखंड क्रांति दल का अध्यक्ष भी रहा हूँ और स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी के साथ हम जगह जगह प्रदर्शन धरना करते रहे उत्तराखंड के लिए। और एक दफ़े अल्मोड़ा में एक बहुत बड़ा आयोजन पार्टी द्वारा रखा गया और काफ़ी शुरू से मतलब संघर्षरत थे, संघर्ष कर रहे थे, लग रहे थे उत्तराखंड बनाने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार ने जब सुनी नहीं बातें तो ये आंदोलन फिर पुनः आरक्षण से शुरू हुआ। और आरक्षण से जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो स्वर्गीय हमारे इंद्रमणि बडोनी जी पौड़ी में भूख हड़ताल पे बैठे। उसके पश्चात इस आंदोलन ने बड़ी जोर पकड़ी, हम लोगों ने बड़ा जोर लगाया। मैं उस टाइम दुबाटा में रहता था, 2 महीने 2.5 महीने तक तो मेरा वहाँ पर एक टेंट चला था, सब लोग हम आंदोलन कर रहे थे। हमने वहाँ पर इतना तक जोर लगा दिया था कि हमने पीएससी की गाड़ी वहाँ से जानी नहीं थी। दुबाटे से हमने पीएससी की गाड़ी उत्तरकाशी जा रही थी, हमने उनको जाने नहीं दिया और हमने उनको बिल्कुल वहाँ पर रोक दिया और हमारे लोग काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और आंदोलन में काफ़ी तेज़ी पकड़ ली थी। तो इसी प्रकार से हम बडोनी से जुड़े हुए थे। बडोनी जी की यादें आती थी, बडोनी जी हमारे साथ आते थे और बहुत ही अच्छा स्वभाव के, और उनको जो विधायक की पेंशन मिलती थी वो भी वो इसी में सब लगा देते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्य लोगों को भी बोलने का मौका दूंगा जो कि इस संबंध में जानते हैं, जानकार हैं। प्रधान थे वो, जब गांव-गांव में जाते थे उस समय, जब वो पहले वो ब्लॉक प्रमुख बने थे तो गांव-गांव में जाकर सभी लोगों के साथ रहते थे। जब वो भी एमएलए बने तो गांव का जो सबसे गरीब आदमी उसको अपने साथ लखनऊ में अपने साथ सुलाते थे, वहीं उसको खिलाते थे और उसका जो भी काम हो वो ईमानदारी से करते थे। बहुत साधारण प्रवृत्ति के आदमी थे, शांत रहते थे और प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देते थे। उनके लिए न कोई छोटा था न बड़ा था। एक दफ़ा मैं और बडोनी जी सचिवालय में थे तो उन्होंने बहुगुणा जी से कहा, बहुगुणा जी ने कहा भाई, बहुगुणा जी का बड़ा आदर करते थे
और उपभोक्ता जी से उन्होंने बात की कि भाई साहब, आपसे हमारा केवल एक ही विरोध है कि आप छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं हैं, और हम जो है छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप भी हमारे ऊपर बर्दाश्त रखें। तो वो बहुत ही उनका उत्तराखंड बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और ये बड़ी दुख की बात है कि जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्हीं की वजह से वो बाद में बीमार भी पड़े, और उन्हीं की वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है। यदि वे जिस प्रकार वे आंदोलन कर रहे थे, जिस प्रकार उन्होंने उत्तराखंड मांगा, ये उस प्रकार से अगर वो आज जीवित होते तो आज ये उत्तराखंड की कुछ और ही दिशा होती। किंतु उनके जाने के बाद इस उत्तराखंड को पाने से हम लोगों को, यहाँ की जनता को वो राहत नहीं मिली, वो कुछ नहीं मिल पाया जो उनकी विचारधारा में था। धन्यवाद। मैनू दिसंबर तारीख 24 एक है कु गांधी जर में। मैनू दिसंबर तारीख 24 एक है कु गांधी जर में। नौको इंद्र मणि बडोनी सत्य हिंसा को धर्मी। उत्तराखंड राज्य बनाणक दीनी लोखुन कुर्बानी। उत्तराखंड राज्य बनाणक दीनी लोखुन कुर्बानी। आंदोलन का अगवा बडोनी बणी न सबकी बाणी। आंदोलन का अगवा बडोनी बणी न सबकी बाणी। सरकार बिसर्या सभी मन ख्यात भी हरची। सरकार बिसर्या सभी मन ख्यात भी हरची। चेत्या लोगत घंटा घर पर मूरत तो की थरपी। बडोनी बिसरी गया सब अपना रीति रिवाज। गाँव का गाँव सब खाली होना क्या, याकते मांगी छोराज। गाँव का गाँव सब खाली होना क्या, याकते मांगी छोराज। सुन ल्या भाइयों, सुन ल्या बेड़ियों, सीखा सरी मन दौड़िया। अपनी बोली भाषा अपनो लाणो खाणो ना छोड़िया। अपनी बोली भाषा अपनो लाणो खाणो ना छोड़िया। दिसंबर 24 मांगी हमुन संस्कृति का खातिर। ये दिन हम सभी जगह मनोला पीढ़ी पीढ़ियों का खातिर। ये दिन हम सभी जगह मनोला पीढ़ी पीढ़ियों का खातिर। पीढ़ी पीढ़ियों का खातिर। नमस्कार। इस गीत के साथ ही मैं उन सभी लोगों से जो इस गीत को सुन रहे हैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि श्री रमेश उनियाल जी, जो कि इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच के संस्थापक हैं, की भावना के अनुसार एक पत्र अवश्य ही निशंक जी को लिखें कि 24 दिसंबर लोक संस्कृति दिवस मनाने हेतु उत्तराखंड के सभी केंद्र से शासित होने वाले विद्यालयों के लिए एक आदेश जारी किया जाए ताकि सभी विद्यालयों में यह दिवस मनाया जा सके। धन्यवाद।